नमस्कार जी, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और बिश्नोई समाज ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि एक डेलीगेशन बिश्नोई कम्युनिटी की तरफ से दिल्ली में रुका था और क्योंकि वहां पर समाज की तरफ से या फिर नेशनल मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा और जो डेलीगेशन रुका है उनमें से कोई बोलने को तैयार नहीं है, कुछ अपडेट्स देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह भी आप सब लोग जानते हैं कि क्यों नहीं है। तो मुझे लगा कि कुछ जो चीजें हैं वो आपसे डिस्कस कर लूं, कुछ अपडेट्स है वो आपको बता दूं कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी कि इतना आसान नहीं है केंद्र में बिश्नोई समाज को आरक्षण मिलना, और अगर मिलता है तो केवल राजस्थान को उसका फायदा हो सकता है। जब से ये यात्रा शुरू हुई उसके बाद से लगातार राजनीति है वो समाज के अंदर इतनी ज्यादा हावी हो गई कि हर कोई हर किसी को टारगेट कर रहा था। जो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी बुढ़िया, उनको लेकर भी तरह तरह की बातें की गई। कुछ स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई, इस तरह की चीजें चलाई गई कि देवेंद्र जी बुढ़िया चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, और उसके लिए इन्होंने ये यात्रा शुरू की, समाज को एक साथ नहीं लिया। तो इस तरह के कुछ उल्टे सीधे कैंपेन चलाए गए। लेकिन अब बात आती है कि जोधपुर एक ऐसी लोकसभा है जहां पर बिश्नोई बाहुल्य बहुत से गांव है, लगभग 3 लाख के आसपास जो वोटर्स हैं वो बिश्नोई कम्युनिटी से आते हैं, और उसका फायदा गजेंद्र शेखावत है जो सेंट्रल मिनिस्टर, उनको मिलता रहा है और वो मिला है उनको। तो उन्होंने कुछ कोशिशें की, कुलदीप बिश्नोई से बातचीत की। पहले प्लानिंग ये थी कि ठीक है आप दिल्ली आइए, दिल्ली पहुंचिए, वहां पर सब लोग आ जाएंगे। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि समाज का एक भी बड़ा नेता, एक भी प्रतिनिधि दिल्ली मंच पर नहीं पहुंचा। ना कुलदीप बिश्नोई पहुंचे, ना जसवंत सिंह पहुंचे, और ना ही राजस्थान से जो विधायक फिलहाल हैं या फिर पूर्व में जो विधायक रहे वो पहुंचे। फतेहाबाद से दूड़ा राम विधायक हैं बीजेपी के, वो नहीं पहुंचे। तो चीजें इससे अंदाजा हो गया था कि समाज एकजुट नहीं, और समाज एकजुट ये तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब अलग अलग राज्यों का मैटर है। एक कुछ दिनों पहले आपको पता है कि हिसार महासभा को लेकर भी वहां पर कितना बखेड़ा खड़ा हुआ था। जो पोखरमल जी के सुपुत्र हैं प्रदीप बेनीवाल, उनको वहां से हटाया गया था। साइन करवाए गए थे 500 सदस्यों के कि प्रदीप बेनीवाल को हटाना है और नए अध्यक्ष को वहां लगाना है। तो ये तो दो जो बड़े राज्य है जहां बिश्नोई कम्युनिटी ज्यादा है उनका मैटर है। अब कुलदीप बिश्नोई क्यों नहीं आए ये सबकी समझ से परे है, लेकिन क्या कुछ राजनीति भीतर खाते चल रही है? क्या देवेंद्र जी बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई को साथ नहीं लिया, या फिर जो दूसरे बड़े नेता हैं समाज से जो आते हैं उनको साथ नहीं लिया? ये तो चीजें हैं, धीमे धीमे निकल कर आएगी। लेकिन अपडेट ये है कि दिल्ली में जो डेलीगेशन रुका था और चर्चाएं थी कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है या फिर किसी बीजेपी के बड़े नेता या केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हो सकती है, वैसा कुछ नहीं है। उस बात को आज तीसरा दिन है और अभी तक किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। और इसके हो सकता है कि अगर मुलाकात हो, अब कोशिशें ये की जा रही है कि अगर दिल्ली आए हैं, रुके हैं, तो खाली हाथ क्या मुंह लेकर जाओगे। तो ऐसे में जो एनसीबीसी चेयरमैन है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के जो चेयरमैन है, हो सकता है कि उनको एक अर्जी दे दें कि ये जी हमारी अर्जी है और आप इसको स्वीकार करो या फिर आप इस पर मंथन करो, बस इतना हो सकता है। या फिर अगर किसी मंत्री केंद्रीय मंत्री या बीजेपी नेता को अगर ज्ञापन देते हैं तो वो ना, मुझे जो लगता है और मेरे जो सोर्सेज है उसके मुताबिक वो ए या बी कैटेगरी का भी नेता नहीं होगा। किसी ऐसा नेता नहीं होगा जो जहां दम लगे बात में कि हाँ हम गए थे और हम अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी या फिर जो भी बड़े दिग्गज नेता हैं उनको हम ज्ञापन दे के आए, अपनी अर्जी दे के आए, ऐसा नहीं होने वाला है। अब देवेंद्र जी बुढ़िया की एक फेसबुक पोस्ट आती है, बड़ी भावुक पोस्ट आती है। तो इशारा उन्होंने कर दिया था कि उनके साथ ना तो कुलदीप बिश्नोई है और ना समाज के जो बड़े नेता जो ठेका लेते हैं समाज का, ना वो कोई उनके साथ है। गलती देवेंद्र जी की भी है और गलती समाज के जो दूसरे बड़े नेता हैं उनकी भी है। समाज को साथ लेकर चलना चाहिए, सबको एक प्लानिंग के तहत कोई भी चीजें की जाती है। देवेंद्र जी ने लिखा कि मुझे जो कहता है मैं उसके साथ चल पड़ता हूँ। ये कुछ युवाओं ने बोला कि हम पैदल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, और मैं उनके साथ हो लिया। शायद ऐसा नहीं होता है, बहुत वरिष्ठ और
तजुर्बे वाले इंसान है देवेंद्र जी, और उनकी पर्सनैलिटी में तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। शायद बिश्नोई महासभा के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा शख्स आया होगा जिसके काम काज के ऊपर कोई उंगली खड़ी नहीं कर सकता। मनभेद हो सकते हैं कि आपस में मनभेद हो, लेकिन काम काज के ऊपर देवेंद्र बुढ़िया के कोई उंगली नहीं उठा सकता। और यही वजह है कि हरियाणा में भी उनको भरपूर साथ मिला, राजस्थान में भी उनको अच्छा साथ मिला। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, वैसे भी पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज होती है, और अगर ये किसी समाज, किसी घर, किसी ऑफिस में घुस जाए तो ये सर्वनाश कर देती है। समाज को इससे निकलना होगा। ये पर्यावरण प्रेमी समाज है, ये जीव जंतु प्रेमी समाज है। इन चीजों से बाहर निकलना होगा और मिलकर कार्य करना होगा। अब हो सकता है कि आजकल में जो एनसीबीसी के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात हो जाए, और जो सदस्य दिल्ली में रुके हैं एक डेलीगेशन कम्युनिटी की तरफ से, वो उनको एक पत्र दे दे कि ठीक है जी, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, राजस्थान में हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, मध्य प्रदेश में दे दिया गया है, तो अब हमें केंद्र में आरक्षण चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। और अगर आप जानना चाहते हैं क्यों आसान नहीं है, तो आप पक्की रिपोर्ट के ऑफिशियल जो हमारा पेज है यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आखिर क्यों बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सकता हाल फिलहाल, कितना वो मुश्किल है। अब क्योंकि कुछ लोग दिल्ली रुके हैं, उसमें से कुछ समर्थक भी रुके थे समाज की तरफ से, जो अलग अलग जगहों पर अपनी अहमियत रखते हैं, वो लोग भी रुके थे। हालांकि उस डेलीगेशन 11 लोगों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, उसके बावजूद वो इस जिद पर गए थे कि हम दिल्ली आए हैं तो कुछ कर कर जाएंगे, वो रुके थे। लेकिन धीमे धीमे वो सब लोग अब जो हरियाणा से वो हरियाणा लौट रहे हैं, और जो राजस्थान से वो राजस्थान लौट रहे हैं, या किसी भी प्रदेश से वो ताल्लुक रखते हैं, वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। अब इसमें जो भी चीजें निकल कर आएगी वो आपको मैं अपडेट करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल और फाइनल बात यह है कि अभी तक डेलीगेशन की किसी से मीटिंग नहीं हुई है, वक्त मांग रहे हैं, ना इनको वक्त दिया गया है। और अब हो सकता है कि जो लास्ट स्टेज है वो एनसीबीसी चेयरमैन है, वहां तक अगर वो भी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर्सनली शायद संभव ना हो, लेकिन अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और क्यों दिल्ली गए थे, तो फिर बिल्कुल खाली हाथ ना लौटे, थोड़ा ये रहे कि हाँ ठीक है हम गए थे, और कम से कम एनसीबीसी के जो चेयरमैन है उनको हम अपना ज्ञापन देकर आए हैं। लेकिन एक बार फिर से बैठना होगा, मंथन करना होगा, मुकाम के अंदर बैठना होगा, मंथन करना होगा, तमाम जो समाज के प्रतिनिधि है उनको एक मंच पर लाना होगा, और जो जो भी दिक्कतें भीतर खाते आ रही है कि आखिर वजह क्या है, इसकी दिक्कत क्या है, उनको उन कमियों को दूर करना होगा। और फिर एक मंच से खड़ा होकर एक अच्छे लेवल की सिफारिश लगाकर एक अच्छा आंदोलन खड़ा करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन खबर यह भी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हाथ पीछे खींच लिए। पहले जिन्होंने कहा था कि ठीक हम आपकी मुलाकात करवा देंगे, अब वो कहीं फ्रेम में भी नहीं है। तो पॉलिटिक्स और नेताओं को आप और हम सब लोग जानते हैं, और उनके वादे और बातें कितनी पक्की होती है ये भी सब लोग जानते हैं। तो ये जो समाज की डिमांड है, समाज के अंदर की चीज है, इसको आपस में बैठकर सुलझाना होगा। नेताओं के चक्रों में ना पड़े। नेता नियत के कैसे होते हैं, नीति कैसी होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। अब उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में समाज इस पर मंथन करेगा और कुछ पॉजिटिव चीजें यहां से निकल कर आएगी। आप पक्की रिपोर्ट का फेसबुक जो पेज है उसको भी लाइक कर सकते हैं। आपको हिंदी में पक्की टाइप करना होगा, इंग्लिश में रिपोर्ट, उसके बाद हमारा पेज आ जाएगा। क्योंकि फेसबुक को ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो आपको आसानी से पक्की रिपोर्ट की तरफ से जो भी वीडियोस डाली जाएगी वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और यूट्यूब पर अगर आपने हमारे पेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। नमस्कार।